आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं FTO यार, फेस टर्निंग ऑक्टाहेड्रन। FTO पजल इसको बोलते हैं। टोटल 8 साइड्स हैं और कसम से ये वीडियो देखने के बाद तुम लोग इसको ऐसे सॉल्व करने वाले, क्योंकि मुझे खुद सीखने में ये 5-10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे। तो उम्मीद है तुम लोगों को भी 10-15 मिनट में सिखा ही दूंगा। सेम पैरामिक्स की तरह मैं वैसी ही चीजें बताने वाला हूं। मैं ज्यादा रॉकेट साइंस की तरफ नहीं जाऊंगा। इसको हम बोलेंगे टिप, ठीक है, जैसे पैरामिक्स में। हालांकि इसको शायद टिप नहीं बोलते, लेकिन हम अभी इसको टिप ही बोलेंगे। इसको हम बोलेंगे सेंटर पीस, जैसा पैरामिक्स में होता है। ये सेंटर है, ये सेंटर है जो टिप के साथ है। और इसको बोलेंगे एज पीस, जिसमें 2 कलर्स हैं। ये एज पीस, ये एज पीस, ये एज पीस। सबसे पहले टिप्स को सॉल्व करेंगे, फिर सेंटर्स को, और फिर एज पीस को, सेम पैरामिक्स की तरह। बस समझ लो इसमें 8 पैरामिक्स है यार, 8 साइड्स पे, नहीं मजाक कर रहा हूं। तो आई थिंक हमें स्टार्ट करना चाहिए स्क्रैम्बलिंग से, बिना वक्त को जाया किए। तुम लोगों ने अब तक पीसीस के नाम सीख लिए, हालांकि ये इसके पीसीस के नाम ये नहीं होंगे, मुझे उम्मीद है। भाई मैं जितना घटिया स्क्रैम्बल कर सकता था मैंने किया। अब सबसे पहले हमने टिप सॉल्व करनी है। तो जैसे ये वाइट है, तो ये वाइट पर्पल है, हमें यहाँ पे वाइट पर्पल चाहिए। ये रहा वाइट पर्पल। अगर मैं इसको इधर करता हूँ तो ये वाइट पर्पल, ठीक है, मैच हो गया। अब आखिरी वाइट हमें यहाँ चाहिए। तो ये 2 ये हैं और ये है। तो हम इजीली, मतलब रैंडमली मूव्स इधर उधर करके तीनों वाइट आमने सामने ले आए। अब वाइट के बाद हम साइड कलर देखेंगे। जैसे अब हम वाइट को इधर बॉटम में कर देते हैं, जैसे ये रेड है, तो अब हमें इधर रेड चाहिए। तो रेड ये रहा, सॉरी कॉर्नर बोल दिया, रेड टिप यार। ये लो रेड हो गए तीनों। अब हम इसके साइड वाला कलर देखेंगे। कभी कभी सॉल्व हो जाता है, कभी कभी नहीं होता। अभी के केसेस में सारे मेरे सॉल्व हो गए हैं यार। यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ कॉर्नर्स या टिप्स को सॉल्व करने की, कि शायद हो सकता है तुम लोगों के पास ऐसा सीन आ जाए। 2 लगे हुए हैं, जब अगला लगाओ तो वो यहाँ पे ऐसे फ्लिप होना, उसने ट्विस्ट होना है। तो बेसिकली हम इसको यहाँ से वापस करेंगे और इसको इस तरफ से लगाने की कोशिश करेंगे। लाइक इस तरफ से लाके लगाएंगे, ये लग जाएगा। ठीक है, व्हाइट हो गया। अब हमने ब्लू वाला सिलेक्ट कर लिया। 2 ब्लू हमारे लगे हैं, एक ब्लू वहीं है बट उसने ट्विस्ट होना है। तो अगर इसने यहीं रहते हुए ट्विस्ट होना है तो हम इस पे करेंगे एक दफा स्लेज हैमर हम कर सकते हैं, या फिर हम और भी तरीकों से निकाल सकते हैं, बट स्लेज हैमर सबसे बेहतर है। यानी कि राइट को नीचे, लेफ्ट को नीचे, राइट को वापस और लेफ्ट को वापस। और अब देखो वो वहां आ गया। और अब हम इसको एक मूव में हम इसको यहां लगा सकते हैं। था ना मजे का। अच्छा, अब ब्लू हो गया। ब्लू के बाद अगला, जैसे मिसाल है, ब्लू के बाद में अगला मुझे नजर आ गया ऑरेंज। तो ऑरेंज है तो वहां पे ही, बट उसने ट्विस्ट होना सेम ब्लू की तरह। तो हम दोबारा इस पे स्लेज हैमर करेंगे जब तक ये बाहर आ जाएगा। जो ही ये बाहर आया तो एक मूव से हम इसको लगा सकते हैं। और देखो हमारे सारे कॉर्नर्स 1-2 दफा में करने में ही सॉल्व हो गए। सारे कॉर्नर्स एक दूसरे के आमने सामने मैच आ गए। अब अगला स्टेप है हमारा, कॉर्नर्स हमने लगा लिए हैं, तो अब हमने सेंटर्स को सॉल्व करना है। टिप सॉल्व कर ली। सेंटर में वाइट का टॉप पे करते हैं, क्योंकि मैं यहाँ कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहता। तो ये सेंटर और ये सेंटर हमने सॉल्व करना है। मिसाल है ये वाइट के सेंटर्स देख रहे हो, ये वाइट के सेंटर्स। तो हमने इनको ऊपर लाना है, इन तीनों सेंटर्स से अटैच करना है। मजेदारी की बात यह है, अगर तुम लोग, ओए हटो, यहाँ पे साइड पे 2 फॉर्मूलाज लिखे आ जाएंगे। फॉर्मूला इसको बोलना तौहीन है, क्योंकि आर ये है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे एक बात को बड़े गौर से समझना। मैं तुम लोगों को एक चीज की तरफ गौर करवाना चाहूंगा। मिसाल है, ये पर्पल सेंटर है, ये पर्पल सेंटर पीस, इस पे गौर करना। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूँ, लाइक इसको यहाँ पे लेकर आना चाहता हूँ, क्लॉकवाइज ऐसे ही घूमेगा ना, तो मैं क्लॉकवाइज वाला एल्गोरिथम लगाऊंगा। वो क्या है? आर को नीचे, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को आगे, आर को नीचे, यू को आगे, आर को ऊपर, यू को आगे। जो यहां पर्पल था वो क्लॉकवाइज घूम कर यहां आ गया, समझ के। और अब एंटी क्लॉकवाइज क्या है? अगर इसको मैं वापस यहां पर लेकर जाना है, मतलब ऐसे घुमाना है। अगर मैंने इस पर्पल को या इस येलो को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, या इस ब्लू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज वाला एल्गोरिथम लगाना है, जो बिल्कुल सेम है यू के एरो के फर्क के साथ। अब इसको हमने इधर मिसाला लेकर आना, ब्लू को एंटी क्लॉकवाइज। तो हम आर डाउन, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को पीछे, आर को नीचे, यू को पीछे, आर को ऊपर, यू को पीछे। यार तुम लोग एरो को फॉलो कर लेना। आर यू है, वो जो यहां ब्लू था वो यहां आ गया। मतलब ये सारे तीनों पीसेस क्लॉकवाइज घूम गए। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो तुम लोग ऑलरेडी इसको सॉल्व करना सीख चुके हो। हम व्हाइट की तरफ जाते हैं और अब देखते हैं एक एक करके। मिसाल है, मैं ये सेंटर पीस सोचा, मैंने इसको व्हाइट के साथ अटैच करना है। तो मैं क्या करूंगा, एक दफा व्हाइट को खराब करूंगा। लाइक कैसे? इस सेंटर पीस को ऊपर ले आऊंगा। मैं ऊपर ले आया, व्हाइट हमारा खराब हो गया, लेकिन ठीक है। अब इस सेंटर पीस को मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इधर लेकर आऊंगा। क्यों? वो अगले कुछ लम्हों में पता लग जाएगा। मैं एंटी क्लॉकवाइज वाला एल्गोरिथम लगाऊंगा,
जो हमने अभी अभी सीखा, जो वाइट इधर था, दो वाइट इधर थे, वो दोनों एंटी क्लॉकवाइज होके इधर आ गए। अब जो मैंने लेयर खराब की थी उसको वापस करूंगा तो हमारा एक पीस लग चुका है और हमने दो पीसेस लगाने हैं सेम यही एल्गोरिथम से। अब मिसाल है हमारा ये है वाइट का सेंटर अगला, तो अगर मैं इधर इसको ले आता हूं, ये सेंटर है, ये एज को इग्नोर करो, ये सेंटर है, तो ये वाला छुप जाएगा, यानी ये सेफ हो जाएगा। तो मैं इसको ऊपर करूंगा और अब इसको सबसे पहले ट्रायंगल शेप में कर लूंगा। अब मुझे ये क्लॉकवाइज घुमा के इधर लाना है, क्योंकि जब मैं क्लॉकवाइज घुमा के इधर लाऊंगा तो जब इसको वापस करूंगा तो ये यहां रहेगा और क्लॉकवाइज वाला भी यहां आ जाएगा। आई थिंक तुम लोग समझ रहे हो। अब इसको मैं क्लॉकवाइज घुमा के वहां लाने वाला हूं। क्लॉकवाइज वाला मैं एल्गोरिथम लगा रहा हूं यहां पे, वो यहां आ गया और जब मैं अपनी लेयर को सही किया तो वो दो हो गया। और यहां पे आखिरी वाइट हमें चाहिए, आखिरी वाइट का सेंटर ये दो हमें यहां थंब रखना पड़ना है, ये रहा। अब नोट करो ये है आखिरी सेंटर, तो अगर मैं इस तरफ से इसको ऊपर करता हूं, ये दो सेंटर्स हैं, ये दो सेंटर्स छुप रहे हैं। अगर मैं इसको इस तरफ से ऊपर करता हूं तो ये दो सेंटर्स छुप रहे हैं, यानी सेव हो रहे हैं। तो अगर मैं इन दोनों सेंटर्स को पहले इधर कर दूं, लेकिन इन दोनों सेंटर्स को इधर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज का एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। क्लॉकवाइज, मैंने इन दोनों को क्लॉकवाइज करके इस लेयर में लेकर आना है। मैं क्यों ला रहा हूं वो अगले लम्हे में तुम लोगों को पता लग जाएगा। मैं क्लॉकवाइज का एल्गोरिथम लगा के इस लेयर में लाया। अब ये इस लेयर में था तो ये सेंटर को मैं ऊपर किया, वो दोनों सेंटर सेव हो गए। अब इसको मैं यहां ले जाऊंगा एंटी क्लॉकवाइज का एल्गोरिथम लगा के। तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज का एल्गोरिथम लगाया, ये यहां चला गया और अब इन दोनों को वापस किया तो हमारा पहला सेंटर बन के तैयार, मतलब सेंटर पीसेस लग के तैयार। इसी तरह हमने सारे लगा लेने हैं। वैसे एक ही मुश्किल होता है, बाकी बाद में जल्दी जल्दी लग जाते हैं, क्योंकि देखो जैसे व्हाइट हो गया, अब हमने अगला ब्लू के दो पहले ही लगे हुए हैं, तो हमें ब्लू का ये एक बचा, देख रहे हो, ये एक सेंटर पीस है ब्लू का जो कि हमने यहां पर लेकर आना है। लेकिन देखना ये एच पीस को इग्नोर करो, ये सेंटर पीस देखना, जब मैं इसको ऊपर करता हूं तो ये दो सेंटर पीस छुप रहे हैं, ये दो सेव हो रहे हैं। तो अगर मैं ये दोनों ब्लू के सेंटर पीसेस को इधर ले आऊं, देखो ना, अब इन दोनों को मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इधर लेकर आना है। मैं इधर ले आया। अब जब मैंने ये वाला सेंटर इसके ऊपर चढ़ाऊंगा तो ये दोनों सेव हो जाएंगे। और अगर मैं ये वाला सेंटर एंटी क्लॉकवाइज इधर ले जाऊं एल्गोरिथम लगा के, लाइक देखना, और अब जब मैं उनको वापस लाऊंगा तो हमारे ब्लू भी सॉल्व, व्हाइट हो गए, ब्लू हो गए, रेड के दो ऑलरेडी लगे हुए हैं, एक लगना है, तो एक ये रहा। अब देखना ये एक है, तो अगर मैं इसको ऊपर करता हूं ये दो सेंटर्स जो हैं वो सेव हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इन दोनों को मुझे पहले इधर लाना पड़ेगा। तो मैं इनको, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, इन दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज वाला एल्गोरिथम लगाएंगे। अब ये रहा सेंटर हमारे पास। अब इस सेंटर को जब मैं ऊपर करूंगा ये दोनों सेव हो जाएंगे और इस सेंटर को मैंने घुमा के इधर लाना है एंटी क्लॉकवाइज वाला मूव लगाकर। दोबारा हम एंटी क्लॉकवाइज वाला मूव लगाएंगे और जब इस लेयर को ठीक करेंगे तो हमारा रेड के तीनों सेंटर सॉल्व, व्हाइट सॉल्व, ब्लू सॉल्व। अब ग्रे रह गया क्योंकि हमने पहले ऐसे पूरा करना है, ठीक है, इसका और फिर नीचे वाला। तो ग्रे में एक लगा हुआ है, दो रहते हैं। और मजेदारी की बात यह है एक सेंटर पीस ही है। तो अब बड़ी अच्छी चीज है कि हमारा ये वाला सेव हो रहा है जब हम इसको ऊपर ला रहे हैं। देखो जब हम इस सेंटर पीस को ऊपर ला रहे हैं ये वाला सेव हो गया पीछे, तो सिंपली इस वाले को घुमा के इधर ले जाएंगे हम एंटी क्लॉकवाइज का मूव लगाकर, और जब हम लेयर को ठीक करेंगे तो दो हमारे लग गए। अब लास्ट हमारा ये रहा ग्रे का लास्ट, और ये दो रहे। तो बड़ी अच्छी बात है कि अब हम एक मूव करेंगे तो दोनों सेव हो रहे हैं, दोनों सेव हो गए। इसको सिंपली हम इधर ले आएंगे, सबसे पहले ट्रायंगल शेप में इसको रखेंगे और उसके बाद इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा के इधर लाना है, क्योंकि इन दोनों को तो हमने वापस करना है। तो हम सिंपली इन दोनों को इधर लेकर आएंगे और जब इसको वापस करेंगे तो बूम, हमारे व्हाइट, रेड, ब्लू और ग्रे के सेंटर सॉल्व हो गए हैं। मतलब तीनों तुम लोग देख सकते हो। और अब इसको नीचे कर देंगे और यहां पे हमने सॉल्व करना है। जैसे मिसाल है मैं ऑरेंज को सिलेक्ट कर रहा हूं, तो ऑरेंज का एक सेंटर पीस ये है और दो पहले से अटैच है। बट देखना ऑरेंज का ये सेंटर पीस है, जब हम ऑरेंज को यहां से इस लेयर में लाएंगे तो ये दोनों सेव हो रहे हैं, समझ रहे हो। तो हमें इन दोनों को पहले इधर कर लेना चाहिए क्लॉकवाइज का एल्गोरिथम लगा के। तो मैं क्लॉकवाइज का एल्गोरिथम लगा के इधर करूंगा। अब ऑरेंज को नीचे लाऊंगा, वो दोनों सेव हो गए। ऑरेंज को इधर कर लूंगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज का एल्गोरिथम लगा के। और अब जब मैं लेयर को वापस करूंगा तो हमारा ऑरेंज सॉल्व और ग्रीन ऑटोमेटिकली सॉल्व, लाइक ये दोनों सॉल्व हो गए, ग्रीन भी सॉल्व हो गया, ऑरेंज भी, ये दोनों रह गए, ठीक है, ये दोनों। अब येलो का एक येलो लगा हुआ है और दो येलो रहते हैं, हमने इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करना, लास्ट वाला तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं मिसाल ले रहा हूं, मैं येलो को सॉल्व कर रहा हूं, ये येलो का सेंटर मैंने अब लेकर आना। तो देखो जब मैं इसको येलो वाले फेस में लेकर जा रहा हूं तो ये सेव हो रहा है ऑलरेडी, तो वो सेव हो गया, ये यहां आ गया। तो इसको क्लॉकवाइज कर लेंगे, सबसे पहले एक दफा क्लॉकवाइज का मूव लगाकर
क्लॉकवाइज कर लिया और जब येलो को सही किया तो ये यहां आ गया। अब आखिरी सेंटर येलो का पड़ा है जो कि है ये। तो देखना इसको, क्योंकि हम इधर से नीचे लाएंगे, तो जब इधर से नीचे लाएंगे तो ये दो हमारे सेव हो रहे हैं पीसेस। तो हमें ये दोनों येलो इस लेयर में चाहिए, मतलब इस तरफ चाहिए। तो सबसे पहले क्लॉकवाइज मूव लगाएंगे। इनको एल्गोरिथम कहना तो तौहीन है, क्लॉकवाइज करेंगे इनको। और अब जब ये येलो को हम नीचे करेंगे, ये दोनों ऑलरेडी सेव हो रहे हैं। तो अब इसको इस लेयर से हमने निकालना है, इधर करना है। तो हम क्लॉकवाइज इसको करेंगे। जब वो इधर आ गया तो जब वापस करेंगे तो हमारे सारे सेंटर सॉल्व। मजेदारी की बात ये है कि एजेस रह गए हैं और एजेस सेम उसी टेक्निक से सॉल्व हो रहे हैं जिस टेक्निक से सेंटर्स हो रहे हैं, सेम मूव्स। यार तुम लोग डबल चेक कर सकते हो अगर करना है तो, कि हमारे सारे सेंटर सॉल्व है हर फेज के 8 फेजेस के। खैर एजेस को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। व्हाइट से शुरू करेंगे, मैं कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाह रहा। तो अभी अच्छा लकीली व्हाइट का एक लगा हुआ है, व्हाइट रेड। हमें यहाँ पे व्हाइट रेड चाहिए। अच्छा देखो व्हाइट रेड ये रहा। इसने क्लॉकवाइज घूमना है कि एंटी क्लॉकवाइज इधर जाने के लिए? बच्चा बता सकता है क्लॉकवाइज, लाइक इसने ऐसे घूमना है, इसने इस तरफ जाना है। तो हम सिंपली इसको इस तरफ रख के, क्योंकि ये तीनों ऐसे घूमेंगे एजेस, ठीक है, क्लॉकवाइज का अगर मूव लगाएंगे यहां पे रहते हुए हम क्लॉकवाइज का मूव कह लो, एल्गोरिथम कह लो, लगाएंगे तो वहां चला गया सिंपली। और अब ये लास्ट वाला है ना, तो लास्ट ये है, तो लास्ट व्हाइट का किधर है? हमने यहाँ पे एक थंब रखा हुआ है ताकि हम इसको घुमाना दें। ये रहा यार, देखो कितना दूर है। ये व्हाइट ब्लू को हमने इधर लेकर आना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्टली सोचना पड़ेगा। सबसे पहले इसको हम इस लेयर में लेकर जाएंगे, इस लेयर से हम इस लेयर में लेकर जाएंगे। मतलब सबसे पहले इसको मैं यहां करूंगा। कैसे? सिंपली इसको जब मैं इधर करूंगा तो इस लेयर में आ गया ना। हमें क्लॉकवाइज का मूव लगाना पड़ेगा इसको उधर लेकर जाने के लिए। तो हम क्लॉकवाइज का मूव लगाएंगे। जो ब्लू व्हाइट यहां था वो यहां चला गया। अब देखो पास आ गया ना। अब अगर मैं इसको एक दफा इधर कर लूं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज का मूव लगाना पड़ना है। अगर इसको इधर करना है तो एंटी क्लॉकवाइज का मूव लगाएंगे, वो वहां आ गया। और अब लास्ट देख के पता लग रहा है क्लॉकवाइज इसने घूमना है, तो इसको इधर कर लेंगे सिंपली क्लॉकवाइज का मूव लगा के। और ये रहा व्हाइट, और सारे बाकी इसी तरह सॉल्व होने हैं। लेकिन लास्ट के 2-3 थोड़े से डिफिकल्ट हैं, तो वो देख कर जाना। वीडियो अभी ना छोड़ना, लाइक शेयर कमेंट भी करना। अगर ये डायनशिंग का पैरामिंग्स मैं यूज कर रहा हूं, अगर डायनशिंग का पैरामिंग्स तुम लोगों ने खरीदना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोड यूज करना हसनैन 5% डिस्काउंट के लिए। चाहोगे यार, बड़ा हो गया। अच्छा अब व्हाइट हमने सॉल्व कर लिया पूरी लेयर। तो अब इसके साथ वाले जो पीसेस है हम वो देखेंगे हमें कौन सा अगला सॉल्व करना चाहिए। जैसे मैं सोच लिया कि अगर मैंने व्हाइट का पूरा सॉल्व कर लिया तो मुझे अब रेड की तरफ बढ़ना चाहिए। मुझे व्हाइट को थोड़ा इग्नोर करेंगे और रेड को देखेंगे। रेड के 2 पीसेस लगने हैं, रेड ग्रीन और रेड ग्रे। तो रेड ग्रे तो पहले ही लगा हुआ है बट खराब, इसने इधर जाना है। तो सिंपली अगर मैं इसको इधर करूं, तो जैसे मिसाल है रेड ग्रे ने इधर जाना है, तो हमें एंटी क्लॉकवाइज का एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं लगाऊंगा तो मेरा व्हाइट रेड भी खराब हो जाएगा, लाइक ये भी इधर आ जाएगा। समझ रहे हो? तीनों एज पीसेस अपनी जगह बदलते हैं। तो अभी मैं इसको इग्नोर करूंगा और मैं सिंपली, ये है रेड ग्रीन ने इधर जाना है, रेड ग्रीन ने, तो इसको हम क्लॉकवाइज करेंगे। रेड ग्रीन आ गया। अब लास्ट पीस हमारा बचा जो कि ये है। तो सबसे पहले इसको यहां लेकर जाएंगे और यहां से यहां लेकर जाएंगे। तो सिंपली यहां पे देखने से पता लग रहा है इसने एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, इसने इसको इधर लेकर जाने के लिए। तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और अब इसको यहां से यहां लेकर जाना है। तो सिंपली दोबारा एंटी क्लॉकवाइज इस एज पे हम लगाएंगे मूव, तो वो वहां पहुंच जाएगा। और हमारा रेड भी सॉल्व, व्हाइट सॉल्व, रेड सॉल्व। अब देखो ग्रे ऑलमोस्ट सॉल्व है। ग्रे का एक पीस हमने सिर्फ लगाना है, तो वो सॉल्व हो जाएगा। व्हाइट, रेड और ग्रे, तो ग्रे का जो 2 पीसेस ऑलरेडी लगे हैं, लास्ट पीस है ग्रे ब्लू, वो यही है। तो हम सिंपली इसको एक दफा एंटी क्लॉकवाइज एल्गोरिथम लगाएंगे अगर, तो ये यहां चला जाएगा। तो हम लगा लेते हैं, लगा लिया। और अब देखो हमारा रेड सॉल्व है, व्हाइट सॉल्व है, ग्रे सॉल्व है। अच्छा तुम लोग कहोगे व्हाइट कहां से सॉल्व है, ये खराब है? नहीं, तुम लोग इस लेयर को देखो। हमारा आखिरी सिर्फ ब्लू रह गया जो हमने सॉल्व करना है। ग्रे, रेड, व्हाइट हमारा सॉल्व है, ये इस लेयर का हिस्सा है। व्हाइट ब्लू लेयर का हिस्सा भी है, समझ रहे हो? तो हमारा आखिरी रह गया इन चारों में से जो कि ब्लू हमने सॉल्व करना है। तो ब्लू व्हाइट सिंपली हम एक दफा एंटी क्लॉकवाइज मूव लगाकर इसको यहां लेकर आ सकते हैं, बट फिर ग्रे खराब हो जाएगा, ग्रे वाला इधर आ जाएगा। यहां पे सोचना है तुम लोगों ने बड़ा ही स्मार्टली कि यहां पे हमारा जो तीसरा पीस है हमें चाहिए, वो चाहिए ऑरेंज ब्लू। क्योंकि देखो ब्लू व्हाइट यहां ब्लू व्हाइट आना है, ब्लू व्हाइट पहले से है, ब्लू ग्रे पहले से लगा है। बस एक और पीस हमें चाहिए ऑरेंज ब्लू। तो ऑरेंज ब्लू कहां पे है? ऑरेंज ब्लू ये है। चलो लकीली ये भी पास में ही है। अब यहां पे बड़ा डीपली सोचना पड़ेगा तुम लोगों को कि इमेजिन करो ये ठीक जगह पे है। इमेजिन करो व्हाइट ब्लू ठीक जगह पे लगा हुआ है। अच्छा व्हाइट ब्लू के बाद जो है अगला वो क्या है?
ब्लू ऑरेंज, व्हाइट ब्लू के बाद अगला ब्लू ऑरेंज ही है ना, यानी कि इधर ब्लू ऑरेंज ने आना है। इमेजिन करो व्हाइट ब्लू ठीक जगह पे और इससे अगला ब्लू ऑरेंज ने आना। तो सबसे पहले मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा। मैं बताता हूं मैं क्या कर रहा हूं। उसको मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। अब यहां पे मैं लेकर आऊंगा ब्लू ऑरेंज। ब्लू ऑरेंज ये रहा, इसको मैं एक दफा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के यहां ले जाऊंगा। ये सॉल्व हो गया। अब ये रहा लास्ट पीस। अब इसको दोबारा मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊंगा इन तीनों पीसीस को, ताकि ये वाली जो स्लॉट है वो इधर आ जाए और जो यहां पे कलर आना है वो ये है, ताकि वो हम यहां ला सके। खाली स्लॉट को इधर लाने के लिए हमें एक दफा इन दोनों को पीछे करना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज मूव लगाने के बाद। वो स्लॉट इधर आ गई। ये इनको सही यार, ये सही तरह लगे हुए हैं, सही जगह नहीं है, सही तरह लगे हुए हैं। लाइक व्हाइट ब्लू, ब्लू ऑरेंज, लाइक व्हाइट ब्लू, ब्लू ऑरेंज, और उससे अगला है ग्रे ब्लू, यानी ग्रे ब्लू। अगर ग्रे ब्लू को मैं इधर इंसर्ट कर दूं, देखो मैं यहां से क्लॉकवाइज करके ग्रे ब्लू को इंसर्ट कर दिया। अब हमने सिर्फ एक एल्गोरिथम लगाना है, एक दफा में इन तीनों को हम इन एक मतलब दूसरी जगह भेज देंगे। लाइक ये यहां चला जाएगा, ये यहां चला जाएगा और ये यहां चला जाएगा और ये ठीक हो जाएंगे। लाइक तुम लोग देख रहे हो ना, ब्लू ने इधर आना है, ब्लू व्हाइट ने इधर आना है, इसने इधर आना है, तो इन्होंने क्लॉकवाइज घूमना है। एक दफा अगर मैं क्लॉकवाइज का एल्गोरिथम लगा देता हूं तो वो सारे हमारे सॉल्व। आई थिंक तुम लोग इस बारीकी को समझ पाए हो। अगर नहीं समझ आई तो वीडियो को दोबारा देख लो। मुझे नहीं पता इसमें क्या मुश्किल है, लोग यहाँ पे हार मान जाते हैं यार। खैर, इसको नीचे करेंगे और लास्ट हमेशा 3 या 4 पीसीज ही बचते हैं, मोस्ट प्रोबेबली 3 बचेंगे। उनको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले हमें किसी एक फेस को लेकर चलना पड़ेगा और हमें उस हिसाब से सोचना पड़ेगा। जैसे मिसाल मैं यहां पे येलो के फेस को लेकर चलूंगा, येलो ग्रीन। सोचो ये ठीक जगह पे है, ये येलो ग्रीन। तो येलो ग्रीन के बाद क्या आना है? येलो ग्रीन के बाद आना है येलो ग्रे। सिर्फ तुम लोग सोचो, येलो ग्रीन के बाद येलो ग्रे आना है। येलो ग्रीन ये रहा और येलो ग्रे ये रहा, ठीक है। येलो ग्रे के बाद क्या आना है? येलो ग्रे के बाद आना है ऑरेंज येलो। तुम इस तरह देख सकते हो यार, इस तरह देखो, येलो ग्रीन, येलो ग्रे, येलो ऑरेंज, ऐसा ही है। समझ रहे हो बात को? येलो ग्रीन समझो ठीक जगह पर है। अब येलो ग्रीन से पहले येलो ऑरेंज है, येलो ग्रीन से पहले येलो ऑरेंज है इस तरफ। अगर मैं इस पीस को इधर कर दूं, अब सिर्फ समझना यार, क्योंकि क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। वो पीस वहां कर दिया। अगर इस पीस को मैं इधर इंसर्ट करता हूं, येलो ऑरेंज, मैं सिर्फ येलो के फेस पे काम कर रहा हूं, बाकी बिगड़ता रहे, मुझे कोई लेनी देनी नहीं। तो मैं यहां पे क्लॉकवाइज का एल्गोरिथम लगा के इसको यहां ले जाऊंगा। अब ये दोनों ठीक है, लेकिन इन दोनों के बाद येलो ग्रीन से पहले येलो ऑरेंज है और येलो ऑरेंज से पहले येलो ग्रे है। तो अगर अब येलो ग्रे वाला पार्ट मैं इधर ले आऊं एंटी क्लॉकवाइज, इस एंटी क्लॉकवाइज वाला एल्गोरिथम लगा के मैं ये पार्ट इधर ले आऊंगा, तो मैं एंटी क्लॉकवाइज वाला एल्गोरिथम लगाऊंगा। खराब हो रहे हैं, खराब होने दो। अब यहां पे मैंने क्या लाना था? येलो ग्रे। ये येलो ग्रे का पार्ट हमने अज्यूम किया हुआ है, क्योंकि येलो ऑरेंज, येलो ग्रीन, येलो ग्रे, ये इस तरह ही है, येलो ऑरेंज, येलो ग्रीन, येलो ग्रे। तो हमने इसको इधर करना है, तो हम इस फेज में आएंगे और इसको इधर लाएंगे एंटी क्लॉकवाइज वाले मूव से। और अब देखो हमारा सारा सॉल्व, हमने बस एक साइकिल का एक यू पम्प बोल लो यार, हमने एक यू पम्प करना, मतलब यू पम्प नहीं करना हमने, बेसिकली देखो एंटी क्लॉकवाइज इसने घूमना है। येलो ऑरेंज ने इधर जाना है, येलो ग्रीन ने इधर जाना है, येलो ग्रीन ने इधर जाना है। तो इन्होंने एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो एक दफा एंटी क्लॉकवाइज वाला एल्गोरिथम लगाएंगे और हमारा एफटीओ सॉल्व। आई थिंक मेरा पीबी कोई 3-4 मिनट के आसपास है। इस पे मैंने अपनी जिंदगी में इस पे शायद 5-6 सॉल्व किए होंगे अभी तक, 5-6-10 सॉल्व कह लो। तो मैं इसमें इतना ज्यादा इन नहीं हूं, बट इतना फन पजल मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई होगा इस दुनिया में। तो ये था इस दुनिया का सबसे आसान ट्यूटोरियल इस क्यूब पे, कसम खा सकता हूं। और मुझे कमेंट्स में बताओ कि कैसा लगा, मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और उम्मीद है बोर नहीं किया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में, और सब्सक्राइब।